हे गाइस, पिछले 2 मिशन जो हुए थे वो आई थिंक मेन मिशंस थे। और जो दोनों के दोनों मिशंस थे मेनली हाइस्ट रिलेटेड जो मिशंस होते हैं वो मिशंस थे। देखते हैं नेक्स्ट मिशन कैसा होगा, क्योंकि You knew traffic was gonna be bad. Why didn't you plan ahead of स्टोरी time? जो है वो काफ़ी बड़ी स्टोरी है I और cannot believe you standing me up. काफ़ी देखने लायक भी है। अभी इसके मिशंस तो नहीं दिखा रहा, शायद माइकल के मिशंस रहेंगे नेक्स्ट, क्योंकि लेस्टर जो बंदा है वो प्लानिंग कर रहा है और लेस्टर मास्टरमाइंड है और जो माइकल है वो मोस्टली जो भी मिशंस है उनको कैरी आउट कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मिशन क्या होगा। दोनों के मैप पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। हाँ, तो अभी एच दिखा रहा है इसके मैप पे, तो वही मेन मिशन होगा ऐसा लग रहा है। और जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है वो शायद किसी और मिशन के रिलेटेड हो सकता है, इस मिशन के रिलेटेड हो नहीं हो। मेन चीज़ तो आई थिंक देखना है कि अभी नेक्स्ट क्या होता है। और जो पिछले 2 मिशंस हुए उसमें काफ़ी एक्शन भी था और जो माइकल का मिशन था उसमें भी काफ़ी काफ़ी कुछ था। जैसे जैसे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो टाइप GTA 6 भी आएगा उसमें भी एक्शन होगा काफ़ी। GTA 6 PC का अगले साल आ रहा है, तो जो PS5 है वो नवंबर 19 शायद नवंबर 19 को आ रहा है। और इस वक्त बट प्ले स्टेशन है नहीं, भले मैं जॉयस्टिक यूज़ करता हूँ बट मेरे जो वीडियोज़ रहते हैं वो PC के ऊपर रहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो सेटिंग्स भी नहीं किए क्योंकि जो वी रिजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बस हाईएस्ट रिजोल्यूशन जो एच डी था उसको मैंने स्विच कर दिया। तो नीचे भी जो उतार रहे हैं वो सारे एच डी में आ रहे हैं। पता नहीं अभी नेक्स्ट मिशन क्या होगी, बट मैंने जहाँ तक खेला है काफ़ी जो मिशंस थे वो काफ़ी हार्डकोर थे। मैंने गेम खेला था अराउंड 3 साल पहले, 6 महीने में मैंने गेम ख़त्म कर दिया था। बट 6 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, बट 1 मंथ में भी ख़त्म कर सकते हो इसको। जैसे कि अगर आपको काम है, अगर आप काम कर रहे हो तो उससे टाइम निकालना पड़ता है। जैसे दिन में आई थिंक 2 घंटे 3 घंटे ऐसे होता है में, तो वही फिर ये गेम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं है तो फिर ठीक है, मोस्टली 3 साल पहले स्टडीज़ थे और पार्ट टाइम जॉब था, तो उसमें टाइम निकाल के खेलता था। अभी आज के डेट तो मेरा काम है, तो काम से टाइम निकाल के खेलना पड़ता है। पिछले जो पार्ट्स कुछ आए थे वो काफ़ी टाइम गैप लेके आए थे, फास्ट नहीं आए थे, बट
वही है, अगर अच्छे लाइक्स और सब्सक्रिप्शन आते हैं तो फिर Whoa! This is private property. Move along, please. We need these bays. Much appreciated. पता है कि यहाँ पे गाड़ी है, तो मुझे लगता है हम लोगों को चाहिए। और वो गाड़ी शायद Get it out of here right now. The warehouse is off. Whoa! Where you think you're going? Look, I don't know what you're looking for. Just please come out. ये लोग शूटिंग Dial 911. This guy's getting in a van. He's in a Buckstar van. He's taking the van. Stop him. या फिर वॉयलेंस भी कर सकते हैं, बट मेन कॉप्स आ गए तो कॉप्स का थोड़ा अलग रहता है। फिर वो लोग गोले सलामी पे आ जाते हैं और फिर केओस हो जाता है। लास्ट टाइम आई थिंक जब मैंने इमेज किया था मैं बहुत ईजीली अंदर गया, मैंने गन निकाली और उनके जो लोग थे, पहले तो उनके बहुत सारे लोग थे और वो लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और फिर आगे कॉप्स और फिर कॉप्स भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। मोस्टली ये होता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क लिया नहीं, ले सकते थे, मिशन सही हो जाता, बट वही है फालतू में केओस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जो मिशन आने वाले हैं वो काफ़ी केओस के रहने वाले हैं। और वही अगर बेस्ड मिशन है या फिर जिस मिशन को स्मार्टली हम लोग हैंडल कर सकते हैं तो फिर ये लोग बहुत अवॉइड हाईवे पे यहाँ से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, तो ये अगर मैं हाईवे से निकल जाऊँ तो शायद मैं इजीली तो नहीं बट अच्छे से निकल सकता हूँ। कॉप्स तो यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं, जो रोड है वहाँ पे थोड़ा सा रीजन मिलता है, वहाँ से निकलना ईजी रहता है। वो भी ट्राई करेंगे, इन लोग को पीछा नहीं छोड़े, बट पीछे छुड़ाना पड़ेगा। और हम लोग स्पोर्ट्स कार यूज नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स कार तो ईजीली हो जाता, बट मेन चीज़ तो यही है स्पोर्ट्स कार है नहीं, वो कार है हमारे पास वैन है। तो एक्चुअली वैन का फ़ायदा ये है कि ये लोग डिसाइड करेंगे एज वक्त निकालते हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत सही रहता है। जैसे ये प्लान भी देख लो, वैन चुरा लेंगे तो शक ना करे, और मेन चीज़ तो आई थिंक यही है एफर्ट है। प्लान तो बना लिया बट और छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये प्लान है कोई भी शक नहीं करेगा अगर मैं इसलिए प्लान को ये सेम स्ट्रेटजी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे वो लोग कोई और वैन चुरा देते हैं और फिर वैन से डिस्गाइज हो जाता है कि हम लोग को यहाँ पे काम करने के लिए आए और कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ पे मैंने देखा है कि 4 साल में वहाँ पे मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहते हैं या फिर लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं, फिर कोई देखने वाला नहीं रहता या फिर ध्यान देने वाला नहीं रहता। अगर तुम यूनिफॉर्म में कोई आ जाए जैसे बक्स पे वाला है और हमारे पास लेजिट जैसे गाड़ी वो और तुम किसी कन्फाइंड जगह पे पहुंच जाते हो, किसी बिल्डिंग में घुसना है तो उस पर ईजीली घुस सकते हो। तो ये अगर नॉर्मली आ जाओ कि मुझे घुसना है किसी बिल्डिंग में तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तुम घुस नहीं सकते, जबकि कोई घुसने नहीं देगा।
ऑफ रहता है, इसलिए तुम अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन मेन चीज़ उन लोगों ने डोर लॉक इसलिए करते वो लोग, होमलेस लोग भी रहते हैं, और जैसे इंडिया में होमलेस लोग तो वो तो रास्ते पे रहने टेम्परेचर ठीक है, बट यूएस में ठंडी इतनी हो जाती है कि अगर तुम रास्ते पे रह लो तो ये हो सकती है, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। तो होमलेस लोग रहते हैं, उनके पास भले स्वेटर हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे थोड़ा सा भी अगर बॉडी का कोई पार्ट खुला रह जाए तो फिर कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से बीमार पड़ सकते हैं और हाई फीवर भी आ सकते हैं और मर भी सकते हैं। कुछ फायदे भी है, वो भी टनल के अंदर छुपते लोग। नेक्स्ट जो थोड़े गेम्स थे वो मैं सोच रहा था जो असैसिन्स क्रीड का ब्लैक फ्लैग है वो बहुत सही गेम है। जैसे इस गेम में इस गेम के अंदर जो मैप्स है। All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but 2 shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right, I'll see if I can jump one. जैसे इस गेम में नया मिशन आ गया HMS जो पॉप हो रहा है वो नेक्स्ट मिशन करेंगे। तो जैसे ये इस गेम का जो मैप है वो बहुत ज़्यादा ओपन वर्ल्ड मैप है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन भी खेलते हैं GTA 5 ऑनलाइन, या फिर हम लोग खेलते हैं अगर टाइम पास भी करते हैं इस गेम में, तो वो पॉसिबल है, वो कर सकते हैं क्योंकि मैप बहुत सही है। तो सेम चीज़ अगर देखोगे I see some bad drivers, but you! Woo-hoo-hoo. गेम में भी वही है कि इसका मैप जो है वो बहुत बड़ा है और एक्सप्लोर कर सकते हैं और वही करने में मज़ा आता है। Just in case I wasn't having enough fun already. Copy that, dispatch. Animals on the loose. पता नहीं बॉक्स का क्या है, स्टेशन पे भी जाने हैं और ये लोग जाना चाहिए। somehow इन लोगों को समझ में आ गया कि इस बंदे ने वैन को चुराया था, बहुत बुरे लगे। गाड़ी तो चेंज कर रहे होंगे, वो सेम गाड़ी है नहीं, वो साइज में वैन चुराने तो वैन आगे समझ में आ गया तो फालतू में थोड़ा तो बाइक ले सकते ले सकते ट्रक के। Oh, you don't see me driving? ट्रक तो है हमारे पास, पर वैन है हमारे पास, हम लोग दो चीज़ें ये रुकेगी नहीं थी। Are you sure about this, buddy? Oh! Total balls! Get out the fucking way. पता नहीं कहाँ जाना है, use the box।
से घुमा चलाना पड़ेगा। दूसरे डायरेक्शन से आ रहे मैं कहा था वहाँ से पीछे से आगे भी आ गए पीछे से। और प्लस जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। गाड़ी में आपको लूट करना बहुत ही कम है। चला रहे थोड़ी सी लैंडिंग रोड आ गया तो यहाँ अगर इतनी स्पीड है तो फिर डेफिनेटली कॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्पीड इतनी ज़्यादा है नहीं मुश्किल हो जाता है कॉप्स को यूज़ करना। रेडार से बाहर रहना पड़ता है मोस्टली। आगे से भी कॉप्स आ जाते हैं पीछे से भी आ जाते हैं हो जाता है। ये देखो आगे से आ गया ये ऑलमोस्ट मैं निकल चुका था। क्या आ गया ऑलमोस्ट निकल चुका था। ये देखो वो ब्लिंक भी हो रहा था जो स्टार्स है वो भी ब्लिंक हो रहे थे वो डिसअपियर होने वाले थे और आगे से आ गया ये क्योंकि इसकी स्पीड कम है। बट वही है इसका जो इस गेम के जो मैप्स है वो बहुत सही है। जो गेम मुझे लगता है असैसिन्स क्रीड जो ब्लैक फ्लैग का वो खेलने में मज़ा आएगा। उस गेम का वही सब गेम स्टार्ट हो जाता है कोई म्यूजिक है जो उसका चलता है जो बैकग्राउंड की गेम हो जाता है और उस गेम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही सही है। ये एक अलग पायरेट्स का जो वो बहुत सही है। जो छोटे रास्ते एकदम छोटे वाले वहाँ से अगर निकलूँगा तो वही कुछ हो सकता है नहीं तो फिर मुश्किल है। यहाँ से अभी रास्ता ले जाएगी जो लोग पीछा नहीं कर पाएंगे करेंगे तो यही से करेंगे। तो ये दूसरी से निकल के निकल जाएंगे इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब तो ये लोग पता नहीं है देखो लेकिन ये लोग ढूंढ भी नहीं पा रहे कि मैं कहाँ पे हूँ। लिंक हो रहा है ये लोग घुस नहीं पा रहे यहाँ पे। तो ये एक हैक हो सकता है क्योंकि जैसे मैं अंदर आ गया इन लोगों को भी अंदर आ जाना चाहिए था। लोग आ नहीं रहे लेकिन कुछ हैक्स है जैसे मेन हैक ये है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी टाइम ऐसे जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से टाइम निकल जाता है। बट वही अगर हैकर जो है टैक्सीज जो रहते हैं तो तुम टैक्सी बुला लेते हो उसकी ये रहती है कि टैक्सी बुला लोगे और फिर उनको अगर डेस्टिनेशन बता दोगे तुम ये डेस्टिनेशन है तो फिर डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे तुम पहुँच सकते हो। हो गया मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि 2 वैन क्यों चाहिए क्योंकि एक वैन है तो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए चाहिए। गेट अवे के लिए हो सकती है बट फिर पहली वैन छोड़ के दूसरी वैन मतलब एक्सट्रीम हो गया कि 2 वैन लेके घूम रहे हम लोग। ये भी हो सकता है कि हम लोग को जो टूल चाहिए वो सब इस वैन में
Hey, you hit me! इन लोगों को ये वाली वैन चाहिए और वो वाली वैन गेटअवे के लिए चाहिए, लैंड होने के लिए। लैंडिंग होते तो कोई शक नहीं करेगा, तो वो रीज़न हो सकता है। दूसरा जो गेम था जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो था टोटल ओवरडोज। वो एक बहुत ठीक है, मतलब वीडियोज़ के लिए कुछ गेम खेला मैंने, जैसे एडवेंचर क्वेस्ट की थी, जो मेरा फर्स्ट चैनल था उसके ऊपर मैंने एडवेंचर क्वेस्ट खेला था बहुत ज़्यादा, और उसको भी अच्छे लाइक्स और वो सब आए थे। बट उस टाइम एक डिफरेंस जो था, जो अभी के यूट्यूब में उस टाइम के यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स था। मैंने देखा जो मेरे सब्सक्राइबर्स और जो लाइक्स और व्यूज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ गए वो शॉर्ट्स की वजह से बढ़े। और उस टाइम पे जब मैं वो गेम खेल रहा था तो उस टाइम पे तो शॉर्ट्स थे नहीं, बस मेन वीडियोस थे, तो बस मैं गेम प्ले की वीडियोस